नमस्कार। जीके सीरीज में एक बार फिर से सभी आर्मी सोल्जर्स का स्वागत। मेरे वर्दी के दीवानों, बहुत ही शानदार आज की फिर आपका दूसरा मॉक टेस्ट लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। आपका सुरेंद्र ओशु जोधपुर से लाइव हूं आपके बीच, और आपका जीके मॉक टेस्ट आज दूसरा रहने वाला है। 2 नंबर मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक प्रश्न याद करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा मेरे वीरों। पहला प्रश्न है, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब? स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? 10 सेकंड का समय देने वाला हूं। समय आपके सामने, ये रही स्टॉप वॉच। 10 सेकंड का समय, और ये आपको सोचना है कौन सा सही उत्तर हो सकता है। 50-50 कर दूं क्या? ये डिलीट कर दिया मैंने और ये डिलीट कर दिया। अब बताओ। 10 सेकंड का समय आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों, स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। याद रखना आपको, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, यानी स्वर यानी कि सिंगर, स्वर यानी गाना। कौन गाती है? लता मंगेशकर एक गायक है, गायिका है अपन कह सकते हैं। सरोजिनी नायडू को दोस्तों भारत कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। याद रखना आपको, भारत कोकिला। ठीक है। सरोजिनी नायडू कौन है मेरे वीरों? भारत की पहली महिला राज्यपाल है। इंडियाज फर्स्ट गवर्नर। कौन? वुमन। याद रखना है, सरोजिनी नायडू कौन है? फर्स्ट महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल आपको याद रखना कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। क्लियर है? किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है। लता मंगेशकर की बात करें तो इनको 2001 में दोस्तों भारत रत्न मिलता है। ये भी आप साथ में याद रख सकते हो, भारत रत्न मिलता है 2001 में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विद्युत बल्ब की खोज किसने की? आपको बताना है। विद्युत बल्ब जो अपन के घर में रूम में लगा हुआ है, विद्युत बल्ब, इसकी खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने। 10 सेकंड का समय, जल्दी से बता दीजिए फिर। समय आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ 10 सेकंड का। विद्युत बल्ब की दोस्तों खोज किसने की? यदि आप ऑप्शन सोच रहे हो थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। पास्कल ने दोस्तों कैलकुलेटर की खोज की। किसने? कैलकुलेटर की खोज की पास्कल ने। याद रखना है। ग्राम बेल ने किसकी की? ग्राम बेल ने टेलीविजन या टेलीफोन? टेलीफोन की, क्योंकि बेल किसकी बजती है? टेलीफोन की। तो टेलीफोन की खोज की है ग्राम बेल ने। मार्कोनी ने किसकी? रेडियो की खोज की। किसकी भाई लोग? रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। ये आपको याद रखना है। थॉमस एडिसन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? 10 सेकंड का समय आपके यहाँ पर शुरू। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। अयोध्या यानी ध्या, और ध्यान किससे लगाएंगे? सर से लगाएंगे, यानी सरयू नदी हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? जबलपुर है। कौन सी? जबलपुर। जबलपुर सिटी है नर्मदा नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है दोस्तों। कौन सी सिटी? श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे, याद रखना आपको। ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सरयू नदी। ठीक है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की एक सिटी, आप सबको पता है, रामनगरी। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। चौथा प्रश्न आ चुका है। 10 सेकंड का समय मिलेगा। महाप्रयाण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? आपको बताना है महाप्रयाण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है। ये रहा आपका भाई 10 सेकंड। यहाँ पर भी आपको 50-50 ऑप्शन देता हूँ। चलो ये लो, 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिए। बताओ फिर अब कौन सा होगा। 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों महाप्रयाण घाट हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल हो जाएगा। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। क्या मेरे वीरों? याद रखना है, वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। क्या है? अभय घाट। याद रखना आपको, अभय घाट। ठीक है। हाँ जी। तो ये आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न क्या पूछा है। देखते हैं कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हो। 15 प्रश्न रहने वाले हैं टोटल, और 15 में से आपके कितने आते हैं वो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है मेरे वीरों। वेरी नाइस। 5वां प्रश्न है, निम्न में से प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का समय शुरू।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। 10 सेकंड का समय यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। ईरा 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखना है। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, याद रखना है। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। कौन सा भाई? शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी 1948 की महात्मा गांधी की हत्या होती है। महात्मा गांधी शहीद, तो याद रखना आपको 30 जनवरी 1948 है, आपको याद रखना। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को। कब भाई लोग? महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ये आपको याद रखना है, जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है, यानी कि हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। आगे बढ़ते हैं, अगला छठा प्रश्न आपके सामने। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। बता दो जल्दी से, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आने दीजिए भाई, इसका सही जवाब मानस राष्ट्रीय उद्यान। अरे भाईला 10 सेकंड से ज्यादा हो गए। मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मेरे वीरों, मानस असम में हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। असम का और कौन सा? एक तो काजीरंगा है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी असम में है। रायमोना असम में है, याद रखना आपको। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां स्क्रीन पर ये रहा। लद्दाख को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? कौन बताएगा? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है अपना, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 10 सेकंड का समय ये रहा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक ही साथ में मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 10 सेकंड्स कंप्लीट हुआ। 2019 में, याद रखना आपको, 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे वीरों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड कंप्लीट होते हुए आपके सामने गीतांजलि पुस्तक के लेखक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर साहब है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गीतांजलि लिखी और गीतांजलि पुस्तक के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। नोबेल पुरस्कार भी मिलता है इनको 1913 में, याद रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखो ये रहा। भीमबेटका की गुफा निम्न में से किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफा, 10 सेकंड का समय आपके सामने। 10 सेकंड आपका कंप्लीट होता हुआ। भीमबेटका की गुफा दोस्तों मध्य प्रदेश में हो जाएगा, याद रखना आपको। एमपी मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है, और आपको याद रखना है कनेरी की गुफा है। ये है आपके महाराष्ट्र राज्य में, यह आपको याद रखना है। क्लियर है? और मध्य प्रदेश में हो जाएगी भीमबेटका की गुफा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10वां प्रश्न आपके सामने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के फाउंडर आपको बताना है। 10 सेकंड का समय आपके सामने यहां पर शुरू होता हुआ। खाना कर लिया मैंने तो, और अब बैठा हूं आराम से, एक क्लास सोचा ले लूं दोस्तों के लिए, तो आपको शुरू कर दी क्लास। ये कंप्लीट समय होता हुआ। आर्य समाज यानी आर्यों पर दया करनी है, मतलब दयानंद सरस्वती साहब। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती सही जवाब हो जाएगा। राजा राममोहन राय साहब ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई, याद रखना आपको। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले साहब ने, याद रखना आपको। और स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की गई। ठीक है, इनकी ट्रिक मैं जब डिटेल में पढ़ूंगा तब मैं आराम से इसकी ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है। 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अभी अपन ने डिस्कस किया था शुरुआत के प्रश्न में, तो 10 सेकंड का समय है, जल्दी से सोच लीजिए। लास्ट में बताना मुझे कितने प्रश्न सही किए
जीके है, कोई ना भूलना, जरूर बताना, ठीक है। देखता हूँ 15 में से कितने मेरे आर्मी सोल्जर सही कर पाते हैं, एक बार मुझे भी आइडिया हो जाएगा, उसके अनुसार मैं पेपर लेके आऊंगा आपके लिए अच्छा लेवल का, ठीक है। महिला राज्यपाल कौन थी भाई? पहली महिला राज्यपाल, राज्य राज्य राज कहां पर दिख रहा है? ये रहा राज, यानी कि सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला सीएम रह चुकी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री रह चुकी है, पीएम रह चुकी है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला जो है क्या रह चुकी है भाई लोग? राष्ट्रपति रह चुकी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम। तो सरोजनी नायडू यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा राज्यपाल का। अगला प्रश्न ये रहा, 12वां प्रश्न आपके सामने। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट होता हुआ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में होती है, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की 1901 में। भारत रत्न की 1954 1954 में होती है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। नोबेल पुरस्कार पहले अपने भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर साहब। अभी अपन ने डिस्कस किया, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लीजिए, 13वां प्रश्न आपके सामने। विश्व में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 10 सेकंड का समय, ज्योग्राफी का प्रश्न आपके सामने। In which hemisphere of the world in India located? बताइए, 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। देखो, भारत है जो विश्व में किस गोलार्ध में है, यानी कि अपने उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। तो अपन कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी तो गलत है, पश्चिमी गलत है, पश्चिमी गलत है, पश्चिमी गलत है, ये पश्चिमी भी गलत है, ठीक है। उत्तर दक्षिण आपका ये पूर्वी है, उत्तरी और पूर्वी। तो आपको याद रखना है उत्तरी पूर्वी कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। दक्षिणी भी गलत है, दक्षिणी भी गलत है और दक्षिणी भी गलत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से करना सीखो इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला 14वां प्रश्न आ चुका है। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? बताइए जल्दी से, इसका सही जवाब कौन बताएगा? भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? समय आपका 10 सेकंड कंप्लीट होता हुआ। आपने सोच लिया होगा सही जवाब। यदि आपने ऑप्शन डी सोचा है तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपका 15वां और लास्ट मॉक टेस्ट का प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 10 सेकंड का समय, जल्दी से इसका भी सही जवाब दे दीजिए। फिर आपका ये जीके का मॉक टेस्ट आज कंप्लीट होता हुआ। जीके यानी कि जीके सीरीज यूट्यूब चैनल आपके लिए डेली लेके आता है जीके का मॉक टेस्ट। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटती है, ये भी मैंने पढ़ाया है। कौन कौन से वो राज्य है, उसकी ट्रिक वगैरह वो मैं सब थ्योरी क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपन लेके आते रहेंगे, बहुत ही शानदार। एक बार रिविजन करते हैं साथ में, सभी सोल्जर साथ में बोलेंगे रिविजन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सब अपन रिविजन कर रहे हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इसलिए सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। विश्व में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया पहला। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर साहब। लद्दाख को 2019 में, जम्मू कश्मीर को भी 2019 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद साहब की है। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे है। विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो एक बार वापस से अपने रिवीजन भी कर लिया फास्ट तरीके से, और डेली आपके लिए मॉक टेस्ट ये लेके आते रहूंगा। आज आपका दूसरा मॉक टेस्ट था, कल अपन तीसरे मॉक टेस्ट में मिलने वाले हैं। जीके सीरीज सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन जो है घंटी का निशान, इसे दबा देना, क्योंकि जैसा ही लाइव आऊंगा, वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि भाई क्लास आ गई है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।